हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब टीचिंग प्लेटफॉर्म 10th वाला है। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, जैसे आप लोगों ने कभी ट्रिग्नोमेट्री के इसके पहले कभी अभी तक आप लोगों के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री देखने को नहीं मिला होगा, तो आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि सर जी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये तो हमारे लिए बिल्कुल एकदम नया टॉपिक है, तो कैसे इसको समझेंगे। तो चलिए, हम आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेसिक से समझाते हैं। वीडियो छोड़कर कहीं पर जाइएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो आप लोगों के लिए बनाने में। चलिए देखिए क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, इसके बारे में समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री को यदि देखा जाए छोटे छोटे वर्डों में तोड़कर, ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला जो है हमारा ट्राई, सेकेंड क्या है गोन, एंड थर्ड क्या है मेट्री। ठीक, अब आपने ये 3 वर्ड बता दिया, इसका मतलब क्या है चलिए देख लीजिए। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन किसके लिए होता है? गोन का मतलब होता है एंगल, एंगल कहीं कहीं भी होता है और कहीं कहीं भी क्या बोल देते हैं साइड। ठीक, साइड। एंड मेट्रिक क्या मतलब होता है? मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। चलिए देखिए मेजरमेंट। सर ये क्या? ट्राई, एंगल, साइड, मेजरमेंट, ये क्या चीज है? चलिए बताते हैं ये क्या चीज है। अगर देखें तो इससे एक सेंस निकल कर आ रहा है, क्या है? ट्राई मतलब यहाँ पे 3 एंगल्स मेजरमेंट, मतलब 3 कोण का मापन। अब 3 कोण का मापन हम लोग कहाँ पर करेंगे? 3 एंगल्स का मापन हम लोग कहाँ पर करेंगे? किसी ट्रायंगल के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री में उसके 3 एंगल्स और 3 साइड्स का मेजरमेंट करने वाले हैं। इसी को ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। अब आप लोग बोल रहे हो कि तब ट्रिग्नोमेट्री की हमको जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? डेली लाइफ में हमको ट्रिग्नोमेट्री की कहाँ जरूरत पड़ रही है? ऐसे हम लोग छुट्टी पढ़ रहे हैं, तो अगर जरूरत नहीं पड़ती तो काहे बजे इतना हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए दिखाते हैं कि हमें क्यों जरूरत पड़ गई आखिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की। तो चलिए देखें आगे, इसको पहले रब कर देते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब पूरा समझ लिया होगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की हमें नीड क्यों पड़ी। चलिए देखें। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक लंबी सी बिल्डिंग ऐसे सामने बनी हुई है। मान लीजिए हम लोग दिल्ली में गए और ये हमारे पास क्या है? कुतुब मीनार है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कुतुब मीनार की हाइट तो भैया हमें पता नहीं है, इस कुतुब मीनार की हाइट हमें पता नहीं है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस कुतुब मीनार की हाइट पता कर ले। ठीक, अब हमारी मजबूरी ये है कि हम कुतुब मीनार पर चढ़ नहीं सकते। ठीक है, अब हमको अपनी हाथ गोड़ थोड़ी चढ़वाना है कि अभी कुतुब मीनार पर कोई ऐसा भाई छोटा मोटा थोड़ी है कुतुब मीनार है, इससे इतना ऊपर कैसे हम लोग चढ़ेंगे। तो ये इसकी मेजरमेंट विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट, इस पर बिना चढ़ाई किए हुए, बिना इसको स्केल से नापे हुए हम कुछ ऐसा टेक्निक लगाएं ताकि इसका हमको पूरा पूरा एक्यूरेट साइट हमको पता चल जाए। तो ये चीज़ हमको कहाँ से पता चलती है? चलिए देखते हैं। ये चीज़ हमें पता चलेगी ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। जैसे मान लीजिए कि एक बंदा यहाँ सामने खड़ा हुआ, अब ये मीनार की हाइट को नापना चाहते हैं लेकिन नाप नहीं सकता है एक्चुअल में यहाँ पर चढ़ के, तो करेगा क्या कि ये मीनार से कुछ दूरी पर चला आएगा। मान लीजिए कुछ दूरी पर यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पर चला आया। ठीक, अब यहाँ पर वो बंदा खड़ा हुआ है, यहाँ पर ये बंदा खड़ा हुआ है। ठीक, अब ये क्या कर रहा है कि इस मीनार के जो ये टॉप ऑफ द पॉइंट है, इस मीनार के टॉप ऑफ द पॉइंट को इस तरीके से देख रहा है। ठीक, तो उसको क्या करना है? उसको तो ये तो पता हो सकता है ना भाई, अब अगर वो हाइट नहीं माप सकता ये तो उसको पता है ना कि वो मीनार से कितनी दूर पर है। ये तो भाई माप ही सकता है कि वो कितनी दूर पर है। तो मान लीजिए कोई एक्स डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है और वो जो देख रहा है मीनार के टॉप ऑफ द पॉइंट को, यहाँ पर बनने में उसकी जो एंगल बन रही है उसको पता है, ये मेजर करके उसने जान रहा है कि वो यहाँ पे थीटा बन रही है। चलिए ठीक है, इतना समझ गए आप लोगों ने कि यहाँ पे भाई थीटा बन रही है। अब क्या करेंगे? तो अब हमको जब इसकी हाइट पता करनी होगी, मान लीजिए इसकी हाइट दिया है h। ठीक, ये चीज़ दिया है, इसकी हाइट दे दिया गया है h। आप कैसे पतेंगे? तो हमारे पास एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, एक में से मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत एक टॉपिक आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसमें दिया गया कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है भाई, इनका रेशियो क्या है। तो दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपको ये एक्स डिस्टेंस मिल गया, अब आपको हाइट बताना है, तो यहाँ पर लोग क्या टेक्निक लगाएंगे? tan थीटा इज इक्वल टू h अपान x। सर ये क्या है? ये तो बिल्कुल नया है, घबराइए नहीं, पूरा हम बताएंगे। जो जितना समझ में आ रहा है समझिए, नहीं तो फिर बाकी स्किप कीजिए, हम बताएंगे आगे आपको ये क्या है। आपको एक tan थीटा की वैल्यू, आपको tan थीटा यानी कि अगर आपको थीटा की वैल्यू पता होती है तो आप बता देंगे कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। उसको इक्वल में हमको एक वैल्यू अननोन होगी, ये अननोन होगी, अननोन होगी। हमको ये वैल्यू दी होगी, ये वैल्यू गिवन होगी। तो हम ये tan थीटा की वैल्यू हमने रख लेंगे और ये गिवन वैल्यू हम रख लेंगे, तो कहाँ पे इसकी हमें अननोन वैल्यू पता हो जाएगी, यानी कि हाइट हमको पता हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक की मदद से हम लोग इस पूरे हाइट की, कुतुब मीनार की हाइट को बिना एक्चुअल मेजरमेंट इसकी माप सकते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको रब करते हैं।
अभी तक नोट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जब नोट करने लायक आएगा तो हम बोल देंगे आपको। चलिए अब एक मान लीजिए कि एक और आपके सामने एग्जाम्पल आ जाता है, एक और मान लीजिए समस्या आपके पास आ जाता है। कोई आदमी ऐसे आपके पास एक ऐसा रिवर है, एक ऐसे रिवर है और रिवर के इस साइड आपका भाई बड़ा सा एक बिल्डिंग बना हुआ है। अब आपकी मजबूरी क्या है कि आप इस मीटर को, आप इसकी चौड़ाई जो इस रिवर की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, चौड़ाई मान लीजिए यक्स मीटर है चौड़ाई, आप इस चौड़ाई को आप नाप नहीं सकते क्योंकि आपको तैरना नहीं आता। आप तैरेंगे तभी तो तैर कर जाएंगे उस पार, एक रस्सी खींचेंगे, फिर उसको मापेंगे, तभी तो बताएंगे ना भाई इसका डिस्टेंस कितना है, कितना चौड़ा है हमारा रिवर है। अभी आपको तैरने नहीं आता है और ये बिल्डिंग आपका है और आप नदी के उस पार जा नहीं पाएंगे तो भाई मापेंगे कैसे? तो यहाँ पर भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाले टेक्निक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, मान लीजिए कि ये बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है अपने बिल्डिंग पर, अपने बिल्डिंग में है, ठीक। बिल्डिंग के दूसरे साइड यहाँ पर एक पॉट रखा हुआ है, कोई मान लीजिए गमला रखा हुआ है, गमला ऐसे गमला रखा हुआ है, ठीक। इस गमला रखा हुआ, गमले में लगे हैं कुछ फूल। अब ये बंदा क्या करेगा भाई, ये दूसरे साइड तो जा नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, अपने छत के एकदम टॉप ऑफ द पॉइंट यहाँ पर आएगा, यहाँ पे बैठेगा। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे बैठने के बाद इस गमले को देखेगा, इस गमले को देखेगा। अब गमले को अगर वो नदी के उस पार नहीं जा सकता तो नदी के उस पार रखा हुआ कोई गमला को देख तो सकता है, इतना तो भाई वो कर ही सकता है कि भाई यहाँ पे। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पर इसने क्या देखा कि यहाँ पर, अब इसे ये तो डिस्टेंस तो पता नहीं है लेकिन उसको अपने होम की, अपनी जो भी उसकी बिल्डिंग है उसको हाइट तो पता ही होगी। मान लीजिए उसकी हाइट दिया गया है h दिया गया है, ठीक। और यहाँ पर बैठने के बाद जो वो पॉट को देख रहा है, तो पॉट को देखने पर वो आप मेजर कर पा रहा है कि यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है। अब इन दोनों की मदद से वो क्या करेगा, इसकी चौड़ाई निकाल लेगा, ठीक। जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको एक यहाँ पर समझाया था। तो ठीक है, अब ये क्या बता रहे हो भाई, दो एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल आपने मैथ का क्या चीज़ बताया। तो हमने देखिए इस दोनों एग्जाम्पल में हम लोग बता रहे थे, अभी चले शुरू में हमने देखा तो क्या बोल रहे थे हमने कि हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। तो दोनों केसेस में देखा तो हमने क्या पाया कि दोनों केसेस में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था। दोनों केस में क्या हो रहा था हमारा, कहीं ना कहीं जहाँ की यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे करके बन रहा है। तो हमने देखा कि दोनों केस में हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। चलिए इसको रब कर देते हैं। जैसा हमने अभी तक देखा कि दोनों केसेस में हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम नाम पहले देते हैं, तो ए बी सी। चलिए ये चीज हो गया कि दोनों केसेस में हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब क्या करें, तो देखिए भैया अब इसमें क्या करना है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है तो इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि ये राइट एंगल के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती हैं। चलिए यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग रेफरेंस थीटा इसको लेकर चलते हैं, इस एंगल बी को, थीटा एंगल बी के पास जो एंगल थीटा बना हुआ है उसको अगर हम लोग रेफरेंस लेकर चलते हैं तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी इसको बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। और थीटा से लगी हुई जो साइड होगी इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेस। और उसके बाद ये यहाँ पर 90 डिग्री होगी, 90 डिग्री के फ्रंट वाली साइड जो होगी उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस। चलिए इतना चीज क्लियर हो गया। एक और देखिए, जैसे आपके पास एक ट्रायंगल ऐसे है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। इस तरीके से आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपने इस पिछले वाले जो फिगर में देखा कि यहाँ पे थीटा जो है हमारा एंगल बी था, ठीक। यहाँ पे ये वाला एंगल, नीचे वाला एंगल था हमारा, इसको रेफरेंस लिए थे। अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल में अगर हम इस एंगल को थीटा लेकर चलते हैं, इस वाले मान लीजिए फाई एंगल को हम लोग रेफरेंस लेकर चलते हैं, ठीक। अगर इस फाई एंगल को रेफरेंस लेकर हम लोग चलते हैं तो क्या करेंगे, अब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बताएंगे, जो भी हम रेफरेंस एंगल लेंगे उस रेफरेंस एंगल के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि हमारा क्या परपेंडिकुलर होगा, क्या बेस, क्या हाइपोटेन्यूस होगा। हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पर क्या था, थीटा के फ्रंट वाली साइड परपेंडिकुलर थी, तो इस फिगर में थीटा के फ्रंट वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और इससे लगा हुआ साइड क्या हो जाएगा, इससे जस्ट लगा हुआ साइड बेस हो जाएगा। और 90 डिग्री के फ्रंट वाले साइड हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के फ्रंट वाला साइड हमारा हाइपोटेन्यूस। तो इस तरीके से हमने देखा कि दोनों फिगर को देख के हमने बताया कि हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके मतलब कि बेस और परपेंडिकुलर को इस नजरिए से नहीं देख सकते कि भाई कौन सा एंगल छोटा है, कौन सा बड़ा हुआ है, कौन नीचे है, कौन ऐसे हॉरिजॉन्टल में है, कौन वर्टिकल में। इस हिसाब से हम नहीं बता सकते कि कौन भाई बेस है, कौन परपेंडिकुलर है। हम उसका रेफरेंस एंगल के हिसाब से बताएंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर है और
कौन हमारा बेस है। बेसिकली जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे तो हमें हमेशा रेफरेंस एंगल के हिसाब से ही बताना है। जैसे आपके थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, थीटा से लगी हुई साइड हमेशा बेस होगी, और 90 डिग्री के फ्रंट वाली साइड क्या होगी, हमेशा एक हाइपोटेन्यूस होगी। और एक चीज में ध्यान है कि किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो हाइपोटेन्यूस होता है वो हाईएस्ट, मतलब क्या बोल सकते हैं, उसको सबसे लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस किसी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लार्जेस्ट साइड होती है। अब हम लोग बताते हैं कि किसी हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन क्या होती है। तो हम लोग एक जानते अभी पढ़े होंगे, अभी वाली छोटी कक्षा में हम लोग पढ़े होंगे कि हमारा जो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अगर नहीं पढ़े हैं तो नोट कर लीजिए, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसको बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब क्या करना है, अब इसके बाद से हम लोग चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये थ्योरम हमारे मतलब अभी तक पूरे चैप्टर में बहुत काम आने वाली है, तो इसको ध्यान में रखने का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। कहीं कहीं पर ऐसे दे देता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो वो इधर उधर कर देता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए अब इसको रब करते हैं, फटाफट से नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने इस ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन था कि भाई इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। फिर हमने देखा क्यों जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ने पे हमने देखा कि इसमें कौन से फिगर के बारे में हमको पढ़ना है, उस फिगर के बारे में भी हमने इंट्रोडक्शन देख लिया पूरा। बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस क्या होता है, थीटा रेफरेंस एंगल क्या होता है, ठीक, ये चीजें हमने सारा देख लिया। पाइथागोरस थ्योरम देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। तो आगे क्या है कि अब हम लोग आगे क्या होता है, इसके आगे जो टॉपिक आएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमारा एक रेफरेंस एंगल यहां पर थीटा ले लेते हैं, थीटा, इसको नाम देते हैं ए, ट्रायंगल को नाम देते हैं ए बी सी, ये बी पर राइट एंगल है, ठीक, ये चीज हो गया। अब क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मान लीजिए अब ये थीटा है तो थीटा से लगी हुई साइड क्या होगी, हमारी बेस हो गई, थीटा के फ्रंट वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, और 90 डिग्री की साइड वाली क्या हो गई, हाइपोटेन्यूस हो गई, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के किन्हीं दो साइडों के बीच रेशियो क्या क्या है। जैसे इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस के बीच क्या रेशियो है, वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाती है। किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच क्या रेशियो होती है, इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग बोलेंगे। हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच क्या रेशियो होगी, इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलेंगे। हाइपोटेन्यूस पर परपेंडिकुलर के बीच क्या रेशियो होगी, इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलेंगे। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमारे 6 प्रकार के होंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला जो मान लीजिए कि हमको निकालना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच रेशियो निकालना हो तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के बीच रेशियो जब निकालना होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा साइन थीटा के इक्वल, जब हमारी रेफरेंस एंगल यहाँ पर थीटा होगी। अगर हमको निकालना है बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच रेशियो निकालना है, बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच जब रेशियो निकालना है तो ये किसके इक्वल हम लोग बताएंगे, ये बताएंगे कॉस थीटा। अगर आपको चीजें नहीं लग रही हैं तो थोड़ा सा आप लोग धीरज रखिए, पूरा समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिए। अगर आपको बता दिया जाए कि भैया परपेंडिकुलर और बेस के बीच क्या रेशियो होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बीच क्या रेशियो होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेन थीटा, टेन थीटा। अब ये साइन कॉस टेन क्या है ये बताएंगे, अलग अलग चीजें बताएंगे। चलिए अब आती है हमारी भाई, अब इसको जस्ट ऑपोजिट करते हैं। हमने देखा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच देखा, अब अगर हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर करें, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर करें तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोसेक थीटा बोलेंगे, ये कोसेक थीटा के इक्वल होगा। अगर हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस के हम बताते हैं, हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच रेशियो अगर बताते हैं, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस के बीच जब रेशियो बताते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा का इक्वल होगा, ठीक, ये चीज हो गया।
अब अगर बेस और परपेंडिकुलर के बीच क्या रेशियो है, ये चीज हमको निकालना हो, बेस अपान परपेंडिकुलर जब निकालना हो तो ये हम बोलेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा। ठीक सर जी, कुछ नहीं समझ में आया, चलिए बढ़िया, कुछ नहीं समझ में आया तो अब बताएंगे हम आपको, नहीं समझ में आया तो समझाते हैं क्या चीजें हैं। सर जी आपने बताया कि ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपान टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। ये सभी चीजें हम लोग याद कैसे करेंगे, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है भाई, पूरा कंफ्यूजन लग रहा है, साइन थीटा टेन थीटा कॉस सब एक कई से लग रहा है। डोंट वरी, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी आप ट्रिक देखिए इसको याद रखने के लिए ट्रिक देखिए। ट्रिक क्या हमारे पास, ट्रिक ऐसे याद कीजिए कि पंडित बद्री प्रसाद नीचे हर हर बोल, ये चीज है। ठीक, अब थोड़ा सा और आप लोग याद रखेंगे, ऊपर लिखेंगे, नीचे नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। सोना चांदी तौल, सोना स्टैंड फॉर साइन, चांदी स्टैंड फॉर कॉस और टी स्टैंड फॉर टेन। ठीक, ये चीज हो गई। अब साइन का जस्ट रेसिप्रोकल आप लोग याद रख लीजिए कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कोसेक थीटा, कोसेक होता है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल हमारे पास होगा सेक थीटा, सेक थीटा। वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, पूरा समझ में आएगा। अभी थोड़ा अगर थोड़ा बहुत आपको डाउट लग रहा होगा, सारा कुछ धीरे धीरे वीडियो के एंड तक आते आते पूरा क्लियर कर देंगे हम। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा। ये तो हमको पहले से पता ही नहीं था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, टेन का कॉट थीटा। ये इतना थोड़ा सा रट लेना। ठीक, चलिए अब क्या है, अब क्या है हमारे पास ये चीज, ये क्या है, ये क्या बकवास सा बनाया जा रहे हैं हम लोग, तो समझते हैं ये क्या बकवास चीजें हैं। अब जब वैल्यू आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा, तो साइन थीटा की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा की वैल्यू जब आपको निकालना हो तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगी। अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी हो गई तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की हो जाएगी। अब ये नीचे क्या लिखा है, नीचे से देखते हैं। अगर आपको कोसेक थीटा की वैल्यू बतानी है तो कोसेक थीटा किसके इक्वल होगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के इक्वल होगी। सेक थीटा किसके इक्वल होगी, नीचे से ऊपर जाइए, नीचे से ऊपर जाइए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के इक्वल हो जाएगी। कॉट थीटा किसके इक्वल होगी, कॉट थीटा होगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगी। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इतना अगर समझ में आ गया हो तो भैया फटाफट से थोड़ा बहुत लाइक वाइक कर दीजिएगा वीडियो को। हालांकि अभी तो हम वीडियो लाइव नहीं बना रहे हैं, लेकिन जब भी आप वीडियो को देखिएगा तो अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इतना जो हमने सारा कुछ कंसेप्ट पढ़ा है, इन्हीं कंसेप्ट की मदद से, इतने ही कंसेप्ट की मदद से हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा 8.1 एक्सरसाइज कवर कर लेंगे। इसके बाद जो भी हमारा टॉपिक छूटा हुआ है, जो भी हमारे कंसेप्ट छूटे हुए चैप्टर के, उसको हम 8.1 एक्सरसाइज कवर करने के बाद भी उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है एक्सरसाइज 8.1 को कवर करने के लिए। तो आप लोग इतना पूरा का पूरा वीडियो समझ लीजिएगा अच्छे से। अब इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया, यही नहीं समझ में आया होगा कि भैया ये सब कैसे याद करें। ये सब याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बता दिया। ये सब चीजें है क्या, ये सब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, किन्हीं दो साइडों, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किन्हीं दो साइडों के बीच की रेशियो होती है। उनको रेशियो को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच अगर रेशियो आपको बतानी है तो उसको साइन थीटा भी आप बोल सकते हैं। अब ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये चीज हम बताएंगे आपको ये एक्सरसाइज 8.1 खत्म होने के बाद, क्योंकि उसके पहले आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक, और कुछ क्या छूटा था, और ये हमने देखा कि इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है। ट्राइगोनमेट्री मतलब 3 एंगल्स का हम लोग मेजरमेंट करेंगे इसमें। और पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। एक पाइथागोरस थ्योरम भी हमने देख लिया था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। ये हो जाती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ साझा करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 को कवर करने के लिए। हम